पिछले कुछ दिनों से जब से सऊदी ने इंडिया को हेल्प किया है ऑक्सीजन का सप्लाई का, उसके बाद से तो मतलब इन लोगों का घटिया बना और निखर के सामने आया है। मतलब कुछ लोगों की पोस्ट देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंडिया में नहीं सऊदी में रहता है लोग। इंडिया तो कुछ दिनों के लिए आए हैं, उसके बाद सऊदी जाना है इनको वापस। मतलब इनका घटिया बना समझ नहीं आता। जिस देश में रहते हैं उसके बारे में कभी एक सिंगल पोस्ट, जिन डॉक्टरों की जान चली गई है कोविड के लिए लोगों को बिना किसी रिलीजन कास्ट को देखे बिना हेल्प करते हुए, और उन लोगों के लिए इन्होंने कभी कोई थैंक्स गिविंग पोस्ट नहीं डाला। जिस सरकार ने पिछले 1 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट इनको कोविड का ट्रीटमेंट दे दी है, इवन वो फेल हुई या पास हुई, बट उन्होंने कोशिश करी। एक छोटा सा थैंक यू तो बनता है, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, वो उतना नहीं कर पाया, वो सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी जिन लोगों ने डोनेशन किया, टाटा, रिलायंस और भी बहुत सारी बड़ी कंपनियां और छोटे लोग जिसकी जितनी हैसियत थी, लोग उस हिसाब से डोनेट कर रहे हैं। इवन सऊदी के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने हेल्प किया। बट पता नहीं, बस सऊदी ऐसा 80 मीट्रिक टन का सप्लाई करके एक कंसाइनमेंट, वो भी मतलब जैसे कि पूरे इंडिया को उन्होंने ही बचाया है। इन लोगों का तो यही कहना है। मतलब हमारे मोहम्मद के शहर से हवा आ रही है एंड ऑल दैट, ठीक है, हेल्प अच्छी बात है चाहे कितनी भी हो। एक कंपैरिजन करके देखते हैं कि हेल्प कितना है। इंडिया का डेली प्रोडक्शन जो ऑक्सीजन का है वो 7500 मेट्रिक टन है, 7500 मेट्रिक टन, और उसमें हमें जो हेल्प मिला है वो सऊदी से वो 80 मेट्रिक टन। 7500 और 80 को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा ये कितना। बट फिर भी चाहे एक का भी किया हो, हेल्प होता है, हम मानते हैं उसको। बट उसके फेवर में पोस्ट करना, बट जब इंडिया ने या फिर जिस बीजेपी गवर्नमेंट को ये लोग कोसते रहते हैं दिन भर, जिसके हमेशा नेगेटिव ही बोला है इन लोगों ने, जब उन्होंने इतने सारे मुस्लिम देशों के लिए हेल्प किया है वैक्सीन को, तब किसी ने कोई थैंक्स गिविंग पोस्ट नहीं डाला। इवन इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप कहीं पे भी देख लें, अभी सऊदी के लिए लोग पोस्ट ही पोस्ट कर रहे हैं। बट इवन इंडियन गवर्नमेंट के लिए अगर ये लोग पोस्ट कर देते हैं फेवर में, तो मतलब इनका धर्म संकट में आ जाएगा कि बीजेपी या हिंदुओं के किसी काम को अप्रिशिएट कैसे कर लिया इन्होंने। इतना घटिया बना भरा है इनके दिमाग में जिसकी कोई हद नहीं है। इवन एक पोस्ट मैंने पढ़ा था कि देख लो देश के मुसलमानों, देश के अंदर के नहीं बाहर के भी लोग तुम्हारे काम आ रहे हैं, बाहर के मुसलमान भी तुम्हारे काम आ रहे हैं। मतलब यहाँ के लोगों ने जिन लोगों के लिए किया है वो कोई मतलब नहीं। ज़िंदगी भर जिन्होंने यहाँ सांसें ली है, आज कुछ सांसों के लिए ये उनको थैंक यू कर रहे हैं, बट अपने देश को ये थैंक यू नहीं करेंगे। यहाँ की हवा को इनको थैंक यू नहीं करना है। और ये सऊदी के बारे में पता करोगे ना, तो ये वही सऊदी है जो इनके हज जाने पे टैक्स लेता है, और ये वही इंडियन गवर्नमेंट है जो इनको हज के लिए सब्सिडी देती है। इवन इंडिया का 90% टैक्स पेयर हिंदू है। मतलब वो लोग हमारे पैसों से सऊदी जाते हैं और गुण सऊदी के घर है। मतलब एक घटिया बना निकल गया था। एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट था कि सऊदी से ये हेल्प हुई है, और देख सकते हो कि, और ये पोस्ट उन लोगों के लिए है जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। मतलब सिंपली नफरत करते हैं। इसी गवर्नमेंट ने 45 लाख डोजेस दे चुकी है और 30 लाख डोजेस सऊदी को और देने वाली वैक्सीन। नफरत वाली चीज़ आई कहाँ से? हमें तो कोई मतलब नहीं पड़ता, तो सऊदी है तो। और इवन दुबई, मोमेडियन कंट्री ऑफ कोर्स, उन्होंने मोदी को, जिसको तुम दिन रात गालियाँ देते हो, उनको उनके वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। इवन इंडिया में जो भारत रत्न होता है उसके लेवल का जो सऊदी के पास जो अवार्ड है, उनका जो उनकी कंट्री का, वो मोदी को दिया है उन्होंने। इवन शायद कुछ टाइम पहले एक टेम्पल भी बिल्ड किया था यहाँ। तो पाकिस्तान में टेम्पल नहीं बना सकते, उनका छोड़िए। एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल देख रहा था मैं, तो उसमें वो जो उसने सऊदी के बारे में बताया ना, अब शायद सोच के यहाँ इन लोगों की पोस्ट देख के आपको लगता होगा कि ये सऊदी कोई इन लोगों के लिए बहुत बड़ी जगह है, या फिर खैर उनका जो भी है धर्म उस हिसाब से। बट सऊदी के लोग जो हैं, इन अपने यहाँ के मुसलमानों को मुसलमान भी नहीं मानता है, ठीक है। उनके हिसाब से ये कन्वर्टेड हैं, ये असल में मुसलमान है ही नहीं। लुकियतें थी, मनहूस थी, वो बदमाश थे, चोर थे, उचक्के थे। रह गया ये जो रोमांस उमा का उठाए फिरते हैं, आप वेस्ट में जाके उनकी लड़कियों से शादियां कर लेते हैं, अपने अकाउंट्स खोलते हैं, नेशनैलिटी आपको मिल जाती है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद। ये सऊदी अरब में करके दिखाओ मुझे। अपने जिंदगी के 50 साल दे दो वहां, ना नेशनैलिटी मिलेगी, ना उनकी लड़की से जो मुसलमान है तुम शादी कर सकोगे, ना अपना अकाउंट एक कफील सर पे सवार होगा जो खून चूस रहा होगा। ताल रफीक करके वो बात करते हैं। पता नहीं किस दुनिया में रह के ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे मुल्क में रहते हैं वो फिर कहते हैं तुम। ये हाल है इन लोगों के। बट गुण इनको सऊदी के कहना है। इस देश ने इनको कुछ भी दे दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश के लिए ये हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे। इवन कुछ लोग यूपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। यूपी का पॉपुलेशन पता है तुम्हें? 4-5 देश बन जाएंगे उसमें। इवन इंडिया के पास पूरी वर्ल्ड का सिर्फ 5% लैंड है, और पॉपुलेशन में 18.5% हम लोगों के पास है।
चाइना के पास हमसे ज़्यादा है, पर उनके पास लैंड भी बहुत ज़्यादा है। इतनी कम जगह में, इतने कम रिसोर्सेज में इतने लोगों को संभालना, यही बड़ी बात है। जितने पेशेंट और जिस लेवल का कोविड हमारे यहाँ है, मतलब दुनिया की कोई गवर्नमेंट इसे नहीं संभाल सकती, और इतने रिसोर्सेज किसी के पास नहीं है। फ्रांस ने हेल्प किया है, 28 वेंटिलेटर्स, 28, मतलब इतने तो हमारे एक शहर में लोग डेली वेंटिलेटर का नीड है। क्या हो जाएगा, कितने लोग, मतलब उन लोगों का कंपैरिजन हमारी जो नीड है उससे हो ही नहीं सकता। हम लोग बहुत ज़्यादा नीडी हैं इस वक्त। इंडिया का डेली ऑक्सीजन प्रोडक्शन 7,500 मीट्रिक टन है, ये पूरा नहीं पढ़ पा रहा है, और एक 80 मीट्रिक टन का एक कंसाइनमेंट आया। शायद अगर 10 दिन में अगर एक कंसाइनमेंट आता है तो डेली का 10 मीट्रिक टन हुआ, तो 10 मीट्रिक टन 7500 मीट्रिक टन से कंपेयर करके देख लें, आपको पता चल जाएगा हेल्प कितनी बड़ी है ये। पता नहीं, मतलब लोगों को, इवन यहाँ के लोग बिना कभी किसी रिलीजन, किसी कास्ट के देख के हेल्प कर रहे हैं। जो जिसको जो डोनेट करना है, जिस टाटा को या जिस रिलायंस को ये लोग हमेशा गालियाँ देते हैं कि ये तो बीजेपी के फेवर में है, उन लोगों ने इतना हेल्प किया है, उनके लिए कभी कोई थैंक्स गिविंग पोस्ट नहीं है। फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, किसी को थैंक्स गिविंग, इवन बांग्लादेश, एक और कोई कंट्री था, उसको तो हमने फ्री में वैक्सीन दिया। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को हमने फ्री में वैक्सीन दिया, बट उसके लिए कभी कोई थैंक्स गिविंग नहीं। बट एक दिन एक सऊदी या यूएई हेल्प करने आगे आता है तो भाई साहब, हम तुमने बचा लिया हमें। ये घटिया बने का हाथ है। मतलब